नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ है रेनिशा, जो कि उत्तराखंड से आई हैं। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप आए, एक बार वीडियो रिकॉर्ड कराएं फीडबैक के लिए, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स पे अलग अलग जो प्रॉब्लम्स थे, इस तरह से हमने 10 कपल को बुलाया है, और या कपल हो या उनके पार्टनर हो, उनके साथ में फीडबैक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपके साथ जब हम लोग बात कर रहे थे ड्यूरिंग द लंच एंड ऑल, तो उस टाइम पे जो है आप अपने सिचुएशन के बारे में बात कर रही थी और रो भी रही थी कि भाई अंडर एज में निकलना कितना मुश्किल होता है। तो आपके साथ क्या सिचुएशन हुआ था? काफ़ी मुश्किल था सर। क्योंकि एक तो एज मेरी कंप्लीट होने में 1 मंथ बचा हुआ था। ठीक है। और हमने कई जगह पे पता भी किया था, मतलब हम पहले निकल चुके थे, हम निकल गए थे घर से। और काफ़ी दिक्कत परेशानियों का हमें सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद कई लोगों ने हमें डिस्ट्रैक्ट भी करा कि हाँ हो जाएगी, अंडर एज में भी हम शादी करा देंगे। तो लेकिन फिर उसी तरीके से हम यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे, तो आपका वीडियो भी हाईलाइट हुआ उसमें। तो हमने वीडियो जब देखा तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया था। तो जब हमारे एग्जीक्यूटिव से बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि क्या कहते हैं, शादी नहीं हो सकती। उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया था। ओके, हमारी तरफ से, लीड इंडिया की तरफ से। लीड इंडिया, क्योंकि आप अंडर एज थे। जी। तो उन्होंने हमें मना कर दिया था। तो फिर हम काफ़ी परेशानी में आ गए थे। ओके जी। मैं एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मुझे बताना चाहिए। आमतौर से क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये कि अंडर एज में निकलना ही नहीं चाहिए। आपकी एक दिन भी एज कम हो, लड़की की 18 वर्ष कंप्लीट एज होनी चाहिए। अगर एक दिन भी कम हो तो घर से नहीं निकलना चाहिए। होता ये है कि कई लोग पैसे के लालच में, फीस के लालच में अंडर एज लड़कियों की भी शादी करा देते हैं, जो कि अपराध है, क्राइम है। और इसका सबसे दुखद पहलू ये है कि अगर अंडर एज शादी हो जाए तो आप लड़के को पक्का जेल होता है। हालांकि हमने थोड़ा सा आपको गाइड किया था और बताया था कि भाई आप ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों अलग अलग गए हैं और एज पूरा हो जाए तो शादी करके फिर आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। हाँ, है ना? क्योंकि जब तो उससे आपको लाभ मिला? कितना टाइम हो गया अब आपके शादी को? अभी तो सर 1.5 साल हो चुका है। ठीक है। हाँ, तो मतलब जब हमारी लीड इंडिया में, क्योंकि हम घर से निकल चुके थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो जब मेरी बात हुई थी यहाँ पर, तो उन्होंने हमें बताया था कि आप अभी मत निकलिए, क्योंकि इसमें आप ही को रिस्क है। क्योंकि इस पे हो सकता है कि मतलब लड़के को जो है पॉस्को एक्ट लग जाएगा और रेप केस भी उन पे चार्ज हो सकता है। तो फिर उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें समझाई। तो ये गाइडेंस थी, उसके बावजूद आप क्यों घर से निकली? एक्चुअली सर, हम पहले निकल चुके थे घर से। और निकलने के बाद फिर जब हमने देखा कि प्रोसेस शायद नहीं हो पाएगा, बट काफ़ी लोग एक्चुअली सर, मतलब घर से निकलने से पहले हमने कुछ वीडियोस देखी जिनमें उन्होंने हमसे कहा कि प्रोसेस हो जाएगा। और हमने बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए स्टडी नहीं किया, सर्च नहीं किया, बस उन्होंने बोला और हम निकल गए। ओके, बिल्कुल ना करें। दर्शकों से मेरा आग्रह है कि ऐसा बिल्कुल ना करें। जी। तो सर फिर उसके बाद, लेकिन जब हमें थोड़ा डाउट लगने लगा इस चीज़ पे, तो हमने सोचा एक बार सर्च कर लेते। और फिर जब हमारी लीड इंडिया में बात हुई तो फिर वो हमारे ना क्लिक हो गई थी बात माइंड में कि कहीं ये गलत तो नहीं है, पकड़े ना जाए हम। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा सर रिस्क हो गया था, क्योंकि कहीं बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो पैसे भी नहीं होंगे उस वक्त मेरे ख्याल से? जी बिल्कुल सर, पैसे भी लिए गए थे, काफ़ी पैसे भी चले गए थे। ओके। तो मैरिज होने के बाद से, जैसे लीड इंडिया में आपने एज पूरा होने के बाद से जब आपने कोर्ट मैरिज किया, तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जब आप वापस गए मैरिज करने के बाद से, जब आप वापस गए तो आपके साथ कुछ दिक्कत हुई? पुलिस थाने आप लोग गए थे, कुछ दिक्कत हुई थी? जी बिल्कुल सर, क्योंकि ऐसा हुआ था कि केस उन पे जो था दर्ज हो चुका था, मेरे हस्बैंड पे, आपके हस्बैंड पे। ठीक है, वो हो चुका था। तो फिर प्रोसेस तो हमने कर लिया था, बट फिर उसके बाद हमें थाने जाना पड़ा और फिर वकील के थ्रू हमने जो है उनकी बेल करवाई थी। कोर्ट से बेल करवाई थी आपके स्टेटमेंट के आधार पे। तो मैं आपको ये बता दूं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके पतिदेव को जेल नहीं हुआ, नहीं तो ऐसे मामले में पक्का जेल हो जाता, क्योंकि पुलिस को ये कोई प्रमाण नहीं मिला होगा कि आप दोनों साथ में गए थे। जी बिल्कुल। अगर साथ में जाने का प्रमाण मिल जाता तो चाहे आपका कंसेंट हो या ना कंसेंट हो, आप 18 साल से कम उम्र की हैं तो पॉक्सो और रेप केस तो लग ही जाता है। तो ये बहुत अच्छा हुआ। अब आपकी जिंदगी कैसी चल रही है? हाँ सर, सुखद है, बढ़िया है, अच्छी चल रही है। वही है कि सर स्टार्टिंग में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी थी। बट फिर वही है कि जब इतना सब कुछ होने के बाद अब फाइनली हम दोनों एक हो चुके हैं, हमारा प्रॉपरली जो है मैरिज हो चुका है। वो भी घर वालों ने करा दिया है। ठीक है, ग्रेट। तो हैप्पी है सर बहुत। ठीक है। 2024 में या आने वाले कपल जो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए आप कोई टिप्स कुछ बताना चाहती हैं?
जी बिल्कुल सर, मैं तो इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि अगर आप अंडर एज हैं, भले ही मतलब कितना भी कम रह रहा हो, लेकिन कभी अपना एज पूरा होने से पहले ना भागे घर तो से। एज आप एक बार बता दीजिए अपने मुंह से कि लड़कियों की शादी की एक्चुअल एज कितनी होनी चाहिए? जी सर, तो जो लड़कियों की एक्चुअल एज है वो 18 होनी चाहिए। 18 कंप्लीट, 18 इयर्स कंप्लीट। हाँ, 18 इयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। और जो आपके पार्टनर हैं तो उनकी एज जो है वो 21 कंप्लीटेड होनी चाहिए। ठीक है, 21 ईयर कंप्लीटेड होना चाहिए। ठीक है, इसके पहले ना आए मैरिज के लिए, घर से ना निकले, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं घर पे चाहे मार पिटाई हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बिल्कुल है ना, अगर शिकायत कर सकते हैं, लेकिन घर से बाहर ना निकले, बिल्कुल। वो बहुत अनसेफ होता है। जी, क्योंकि सर काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। इवन हमें एक तरफ से ऐसा लग रहा था जैसे कि नहीं होगा अब। ओके ओके तो वो ओके। चीज़ें हैं। तो आप ये भी कह रही थी कि आपके मन में सुसाइड का ख्याल आने लगा था और इस तरह की चीजें भी होने लगी बिल्कुल थी? सर, क्योंकि वही चीज़ था कि मैं अरेंज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। हाँ। और मतलब मेरे को यही था अरेंज के शादी लिए क्यों नहीं रेडी थी? सर मुझे नहीं लगता, क्योंकि मतलब एक होता है ना वाइब मैच होना, अगर हमें अपना अच्छा, अरेंज मैरिज के लिए आप हाँ अरेंज अंडरस्टैंड। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मतलब अरेंज मैरिज के लिए तो मैं वैसे ही रेडी नहीं थी, तो मुझे करनी लव मैरिज ही थी। और फिर घर वाले मान नहीं रहे थे। तो फिर सर एक ख्याल ऐसा आया, क्योंकि मतलब नहीं होगा, तो फिर मैंने ट्राई किया था बट हो नहीं पाया। ओके ओके, मतलब आपने जितने काम किए सारे गलत किए थे। सारे गलत किए। ठीक है, क्योंकि आपने अंडर एज में आप घर से भाग चुकी थी, सुसाइड का ख्याल आ रहा था और आपने ट्राई भी कर लिया, तो ये सारे ही गलत थे। आपके माध्यम से अगर कोई सीख सके तो मैं उन्हें यही कहूंगा कि ये सब चीजें ना करें। जीवन बहुत बहुमूल्य है, अनमोल है, उसको समाप्त ना करें, उसको खत्म ना करें। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच रनीशा जी, आप आई इस वीडियो में अपना फीडबैक दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।